भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री ने की विकसित भारत के लिए देशवासियों से एकजुट होने की अपील। प्रदेश के 70वां स्थापना दिवस आज, विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री आज पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का करेंगे शुभारंभ। और अगले 24 घंटे प्रदेश के 11 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए लोगों से एकजुट होकर खुद को समर्पित करने की अपील की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के एकता नगर में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में उन्होंने भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ और 4 धाम राष्ट्र की जीवन शक्ति का प्रतीक हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों और धर्मों के लोगों को एक सूत्र में पिरोते हैं। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरियां, 4 धाम, 50 से अधिक शक्तिपीठ, तीर्थ यात्राओं की परंपरा, ये वो प्राण ऊर्जा है जो भारत को एक चैतन्य राष्ट्र बनाती है। भारत की सैकड़ों भाषाएं और डायलेक्ट्स, बोलियां, ये भारत की खुली और रचनात्मक सोच का प्रतीक है। तभी भारत भाषाई विविधता की दृष्टि से विश्व का इतना समृद्ध राष्ट्र बना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लोगों को एकता दिवस की शपथ दिलाई। उन्होंने भव्य एकता दिवस परेड का भी अवलोकन किया, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्य पुलिस बलों की टुकड़ियों ने अनेकता में एकता की थीम को दर्शाती 10 जीवंत झांकियां प्रस्तुत कीं। प्रदेश में भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन के अधिकारी कर्मचारियों को एकता दिवस पर शपथ दिलाई। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में एकता व सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई और रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश के सभी पुलिस थाना स्तर पर कल सुबह एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। सागर जिले में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एकता दिवस पर शपथ दिलाई। वहीं अशोकनगर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। राजगढ़ में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, सांसद रोडमल नागर ने एकता दिवस की शपथ दिलाई। सीहोर, धार, सतना, शहडोल, मंदसौर, सिंगरौली सहित अन्य जिलों में भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लाला लाजपत राय जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने आर्य समाज से प्रेरणा ली और स्वयं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आर्य समाज एक ऐसा संगठन है कि जो निर्भीक होकर भारतीयता की बात करता है। प्रधानमंत्री ने स्वामी दयानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 3 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ आज शाम 6:30 बजे ड्रोन शो से होगा। 2 और 3 नवंबर को सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित महानाट्य का आयोजन होगा। साथ ही विभिन्न कलाकारों द्वारा सुगम संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कार्यक्रम में सम्राट विक्रमादित्य की महागाथा को बताया जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य ये अतीत के 2000 साल पुराने एक ऐसे महापुरुष को सामने लाने का प्रयास है जो लोगों के दिलों पे राज कर, उस इतिहास को जीवंत करने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 और 3 को होने वाला है। आइए हम सब मिलकर के ये तीनों दिन के कार्यक्रम के साथ साथ पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनेगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में सरकार कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ रही है, तो स्थापना दिवस भी उस गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, इसलिए 3 दिवसीय करने की परंपरा प्रारंभ की है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सीहोर, नीमच और पन्ना सहित अन्य जिलों में भी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में मिलने जा रही इस नई हेलीकॉप्टर सेवा का नियमित संचालन आगामी 20 नवंबर से होगा। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू, भारत के विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सुधार पिछले महीने की 22 तारीख से लागू किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सुधार 22 सितंबर से लागू किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव का नाम दिया है और इससे पूरे देश के उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। खंडवा के अधिवक्ता एवं कर सलाहकार आदर्श दसोरे ने जीएसटी पर दी गई छूट को लेकर अपने विचार साझा किए। जीएसटी घटने से उपभोक्ता को फायदा देखा जाए तो सब जो वस्तुएं थी सस्ती हो गई, उनके रेट कम हो गए। व्यवसाय की तरफ से देखा जाए कि भैया व्यापारियों को क्या हुआ, तो उनको भी जब टैक्स रेट कम हुआ तो गवर्नमेंट को कम टैक्स देना है, तो इस तरह से व्यापारियों को भी फायदा हुआ। सरकार को ये फायदा हुआ कि इससे हम टैक्स चोरी पे भी नियंत्रण हुआ है। जो टैक्स हमारा कलेक्शन है वो भी उससे बड़ा है। अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि महंगाई कम हुई। ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट सरकार चाह रही है वो भी बड़ा इजी हुआ है इससे। देव प्रबोधनी एकादशी के अवसर पर आज शाम दीपोत्सव पर्व 2025 के तहत राम पथ गमन क्षेत्र के 9 स्थलों पर 3,51,111 दीपों से भगवान राम, माता सीता, मां नर्मदा, मां मंदाकिनी की दीप आराधना की जाएगी। दीप प्रज्वलन के साथ ही भक्ति संगीत संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। भक्ति संगीत संध्या में प्रदेश के ख्यातिलब्ध कलाकार भाग लेंगे। श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास द्वारा यह आयोजन चित्रकूट के राघव प्रयाग घाट, पंचवटी घाट, अमरकंटक के राम घाट, मैहर की आलिया तलैया, नर्मदापुरम के सेठानी घाट, कटनी के कटैया घाट तालाब, पन्ना के धर्म सागर तालाब, उमरिया के प्राचीन सागरा मंदिर में होगा। अब बात मौसम की। प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। इससे दिन के तापमान में कमी आई है। कई शहरों में दिन का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास विषय पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। आगरमालवा में सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय में निःशुल्क लर्निंग लाइसेंस कैंप में 52 छात्राओं के लाइसेंस बनाए गए तथा यातायात नियमों की जानकारी दी गई। अशोकनगर के शासकीय महाविद्यालय में युवा संगम कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की 7 कंपनियों ने 73 युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए।
मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी ने हज राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी है और ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में खेले गए 5 मैचों की सीरीज के दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम ने 13.2 ओवर में 6 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री ने की विकसित भारत के लिए देशवासियों से एकजुट होने की अपील। प्रदेश के 70वां स्थापना दिवस आज, विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री आज पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का करेंगे शुभारंभ और अगले 24 घंटे प्रदेश के 11 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।